नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली अध्यादेश को लेकर के। कहा जा रहा है कि सोमवार को जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो इसे सदन में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा में तो आसानी से ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन जो मुश्किलें हैं वो राज्यसभा में खड़ी होंगी। आपको बता दें इसके बावजूद एनडीए के जितने भी जो घटक दल हैं और इसी के साथ ही जो तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है, उसके बाद से जो समीकरण है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा में ये बिल आसानी से पास करा लेगी एनडीए, उसी तरीके से राज्यसभा में ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और साथ ही विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर संदेश जाएगा कि कैसे एनडीए ने अपनी ताकत को एक रखते हुए विपक्षी टीम को पूरी तरीके से शिकस्त दे दी, सिर्फ और सिर्फ अध्यादेश के मुद्दे को लेकर के। तो भाई दूसरी ओर अध्यादेश के पास होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी बड़ा झटका लग गया है। आपको बता दें, दरअसल एपीएमसी चेयरमैन व आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार बल्लन समेत आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बता दें, दरअसल दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में इन्हें सदस्यता दिलाई गई है। आपको बता दें, उन्हें सदस्यता दिलाने के दौरान वीरेंद्र सचदेवा और मनोज तिवारी शामिल रहे। बता दें कि बीजेपी की सदस्यता लेने से पहले राजकुमार बल्लन ने गाजीपुर एपीएमसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल विंग के उपाध्यक्ष अनिल झा भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनके साथ एक अन्य आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली सरकार में ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग संबंधी अध्यादेश की जगह लेने के लिए मोदी सरकार कल यानी कि सोमवार को संसद में बिल पेश कर सकती है। दरअसल संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 28 जुलाई को लोकसभा को अगले सप्ताह के सरकार के कामकाज की जानकारी दी है, जिसमें दिल्ली अध्यादेश को भी शामिल किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आगामी सप्ताह के सरकारी कामकाज की जानकारी भी दी है। उधर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पिछले दिनों इस बिल को मंजूरी भी दे दी थी। बता दें कि इस बिल के जरिए संविधान संशोधन किया जाएगा। इस वास्ते बिल को लोकसभा के साथ ही राज्यसभा से भी पास करवाना बेहद आवश्यक है। बता दें कि लोकसभा में तो बीजेपी के पास अपने दम पर ही पूरा बहुमत है। एनडीए के बाकी सांसदों के साथ मिलकर आसानी से वहां बिल पास हो सकता है। वहीं राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में वहां का गणित काफी ज्यादा दिलचस्प है। बता दें कि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बाकी विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की ओर से ट्रांसफर और पोस्टिंग संबंधी बिल लाए जाने का विरोध किया है। कांग्रेस समेत विपक्ष के गठबंधन में सभी दलों ने बिल का विरोध करने की बात भी कही है। ये बात बीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने भी कही है। बता दें, दरअसल राज्यसभा में एनडीए के 114 सांसद है। ऐसे में बिल पास कराने के लिए और सांसदों की आवश्यकता होगी। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के सीएम और वाईएसआरसीपी के चीफ जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग संबंधी बिल के समर्थन में पहले ही अपना वोट देने का फैसला कर लिया है। वहीं माना जा रहा है कि ओडिशा में सत्तारूढ़ नवीन पटनायक की बीजेडी भी ट्रांसफर और पोस्टिंग संबंधी मोदी सरकार के बिल का समर्थन राज्यसभा में कर सकती है। साथ ही नामजद सदस्य भी मोदी सरकार के पक्ष में वोट देंगे। ऐसे में अगर कोई बड़ा उलटफेर ना हुआ तो राज्यसभा में भी दिल्ली के अध्यादेश संबंधी बिल का पास होना अभी तय माना जा रहा है। वहीं इस बिल को पास कराकर मोदी सरकार भी ये साबित कर देगी कि उसके विपक्ष के नाम पर सभी दल एक साथ नहीं हैं। ऐसे में बिल पास होने से एकजुट होने में जुटे विपक्षी को बड़ा झटका लगेगा। खास बात यह है कि राज्यसभा और लोकसभा में वोटिंग के दौरान ये भी पता
चलेगा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ कितने सांसद हैं, क्योंकि शिवसेना अब एकनाथ शिंदे के साथ है, तो वहीं एनसीपी में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बीते दिनों टूटकर आ चुके हैं। कुल मिलाकर ये बिल मोदी सरकार के लिए एक तीर से कई निशाने साधने जैसा काम माना जा रहा है। बता दें, दरअसल दिल्ली अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दल विरोध करेंगे, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल जो है, जब से इसे अध्यादेश के तौर पर लाया गया है दिल्ली में, तब से वो देश भर का चक्कर काट रहे हैं। तमाम मुख्यमंत्रियों से, तमाम जो पार्टी के सुप्रीमो है, नेता है, उनसे उन्होंने मुलाकात की है, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, चंद्रशेखर राव हो, एमके स्टालिन हो, तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार के द्वारा इसे संसद में पेश किया जाता है तो जाहिर तौर पर इसे लेकर के हंगामा होना लाजमी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल INDIA गठबंधन में इसी शर्त में भी शामिल हुए हैं कि कांग्रेस समेत सभी दल संसद में इस विधेयक का विरोध करें। उधर नीतीश कुमार ने अपनी जेडीयू पार्टी के सभी सांसदों को लेकर व्हिप जारी कर दिया है। इस व्हिप में सभी सदस्यों को 27 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। साथ ही दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ वोट करने को भी कहा गया है। यानी कि नीतीश कुमार को इतना डर सता रहा है कि कहीं उनके जो सांसद हैं वो बीजेपी के फेवर में या फिर अध्यादेश के फेवर में वोटिंग ना कर दें, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने तो बकायदा व्हिप तक जारी कर दिया है ताकि उनके पार्टी के जो सांसद हैं वो उनके खिलाफ ना जाएं। तो वहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने अध्यादेश के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को समर्थन की बात कही है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में ही कलह देखने को मिल रही है। अगर हम बात दिल्ली के जो कांग्रेस नेता हैं उनकी बात करें या पंजाब के कांग्रेस यूनिट की बात करें, इन दोनों ही स्टेट के नेताओं में लगातार ये टेंशन बनी हुई है और वो आला कमान के इस फैसले से नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों तो जो कांग्रेस यूनिट के नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने तो सीधे तौर पर यह कह दिया था कि हम आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता की शक्ल देखना ही नहीं चाहते, गठबंधन तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो है लगातार एक दूसरे के खिलाफ आम आदमी पार्टी और इसी के साथ ही कांग्रेस नेता देते हुए नजर आ रहे हैं। उधर भगवंत मान ने भी यही कहा था कि हम तो ईश्वर से कामना ही करेंगे कि हमेशा के लिए जो कांग्रेस पार्टी है वो विपक्ष में ही रहे और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी रहे। तो इस तरीके की लगातार खबरें आ रही है, जिसकी वजह से यह भी कहा जा रहा है कि ये जो महागठबंधन बनाया गया है विपक्षी पार्टियों के द्वारा और इसे इंडिया अलायंस का नाम दिया गया है, एक मात्र दिखावा है, क्योंकि तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी शर्त के साथ यहां पर एक मंच पे नजर आ रही है। जिस दिन इनमें से किसी एक की शर्त पूरी नहीं होती तो ये तमाम पार्टियां आपस में बिखर के रह जाएगी और इन पार्टियों में फूट देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो इसी वजह से आए हैं क्योंकि अगर उन्हें अध्यादेश में समर्थन मिलता है तब तक वो गठबंधन का हिस्सा होंगे, लेकिन जिस दिन अगर कोई भी पार्टी उन्हें ये कहती है कि वो समर्थन नहीं देगी तो वो इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी ये पूरी तरीके से कह रखा है कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में वो अकेले अपने दम पर सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी पार्टी है वो अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, वहां पर वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। तो इस तरीके से अपनी अपनी पार्टियों की अलग अलग शर्तें हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर हम समीकरणों की बात करें यहां पर राज्यसभा में, तो ये समीकरण स्पष्ट तौर पे यही कहते हैं कि अगर सोमवार को अध्यादेश जो है वो बिल के तौर पर सदन में पेश किया जाता है तो आसानी से ये दोनों ही सदनों में पारित हो जाएंगे और बिल के तौर पर इसका संशोधन भी करा लिया जाएगा। इसके बाद जहां केजरीवाल को बड़ा झटका लगेगा तो ये विपक्ष के लिए भी बड़ा मैसेज है, क्योंकि अभी हाल ही में 2-3 चैनल के द्वारा सर्वे भी किया गया है जिसमें सी वोटर सर्वे भी देखा गया है और इसी के साथ ही CNX का भी ओपिनियन पोल देखा गया
है, जिसमें स्पष्ट तौर से अगर तीसरे टर्म पे सरकार बनाने की बारी है तो वो है मोदी की। यानी कि तीसरे टर्म में भी देश में जो शासन है वो एनडीए के हाथों में जाने वाला है। तो ये तमाम चीजें दर्शाती है कि धीरे धीरे जो एनडीए है वो अपनी जो चीजें हैं मजबूत करते हुए नजर आ रही है, अपनी पार्टियों को एक साथ करते हुए नजर आ रही है, और जो विपक्ष है सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, एक दूसरे के खिलाफ खाली इस तरीके से बातें कर रही है जिसका भविष्य में कोई परिणाम नहीं होने वाला है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।